आपके घर के अंदर या बाहर ततैये का छत्ता होना वास्तव में एक अप्रिय स्थिति होती है। विशेष रूप से अगर आपके घर में ततैया के डंक से छोटे बच्चे या घर के किसी सदस्य को एलर्जी हो। इसके अलावा ततैया के डंक से डर कर आप भी अपने बगीचे के चारों ओर लगातार इन धारीदार पंखों वाले प्राणी की ओर गुनगुनाहट, भिनभिनाहट और इनके बार बार आने जाने को सहन करते रहते हैं। परंतु अब चिंता न करें, यहाँ कई ऐसे प्रभावी उपाय दिए गए हैं जिनके द्वारा आप ततैया को मारकर उनके छत्ते को हटा सकते हैं और अगले साल इनके वापस आने को भी रोक सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ततैया का काटना अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ततैया का काटना अशुभ है। ततैया के डंक में एक जहरीला पदार्थ होता है जो शरीर में जाने पर दर्द, सूजन, खुजली और लालिमा जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। मधुमक्खी ततैया वर्ग का एक उदाहरण है। इसके अलावा ततैया के डंक से एलर्जी भी हो सकती है, जो गंभीर मामलों में जानलेवा भी हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ततैया का काटना शुभ भी हो सकता है। ततैया को एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। ततैया का डंक जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का प्रतीक माना जाता है। ततैया के काटने से होने वाली पीड़ा जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करने और उनसे लड़ने का संदेश देती है। ज्योतिष के अनुसार ततैया का काटना किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, धन या संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप एक ततैया को मार दें तो क्या होगा? अगर आपको कोई ततैया दिखाई दे और आप उसे मारना चाहते हैं तो ऐसा न करें। ततैया के मरने के बाद वह एक रसायन छोड़ती है जो ततैया के बाकी सदस्यों को सतर्क होने का संकेत देता है। इस समय अन्य ततैया भी अधिक आक्रामक हो सकती हैं, इसलिए ततैया को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। सपनों में ततैया नकारात्मकता, क्रोध, आक्रामकता और कभी-कभी बुराई का प्रतीक हैं। वे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं और परेशानियों की घोषणा करते हैं और आपको ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते हैं। अक्सर ततैया के बारे में एक सपना किसी के प्रति आपके क्रोध और आक्रामकता की भावनाओं को प्रकट करता है। ततैया का छत्ता अमंगल होने की निशानी होती है और आपके घर में किसी के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो अगर आपके घर में ततैया का छत्ता है तो आप जल्दी से जल्दी इसे हटा लें, क्योंकि ततैया का छत्ता अशुभ होता है। धुएं को उपयोग करें। हवा में लटकते ततैया के छत्तों को हटाने का एक और पेस्टिसाइड से मुक्त तरीका है धुएं का उपयोग करना। छत्ते के बिल्कुल नीचे ग्रिल में आग जलाएं। इससे धुआं उठेगा और छत्ते में प्रवेश करेगा, जिससे ततैयों का दम घुटेगा और वे छत्ते को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी। 1 या 2 घंटे तक धुआं उठने दें और जब यह निश्चित हो जाए कि छत्ता खाली हो गया। टिड्डियों को अलौकिक या अशुभ संकेत नहीं माना जाता है। वे एक प्रकार के टिड्डे हैं जो कभी कभी व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं और बड़ी झुंड वाली आबादी बना सकते हैं, जो महत्वपूर्ण कृषि क्षति का कारण बन सकती है। टिड्डियों के झुंडों का दिखना आमतौर पर पर्यावरणीय परिस्थितियों का संकेत होता है, जो उनकी तेजी से जनसंख्या वृद्धि के लिए अनुकूल हैं, न कि इसे एक रहस्यमय या अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। जबकि टिड्डियों की विपत्तियां ऐतिहासिक रूप से फसलों के लिए विनाशकारी रही हैं। इस घटना को वैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह से समझा जाता है और यह किसी भी अलौकिक विश्वास या अंधविश्वास से जुड़ी नहीं है। प्रत्येक आपदा पहले के कुछ निशान अवश्य होता है, जैसे टिड्डियाँ खेतों और पेड़ों को नष्ट कर देती हैं, इसलिए अकाल पड़ता है। टिड्डियों के आने से अकाल की संभावना रहती है, क्योंकि वह फसलों को नष्ट कर देती है। हर विपदा के आने से पहले उसके कुछ संकेत अवश्य होते हैं। यदि टिड्डा घर में घुस आए तो विशेष आगंतुक के आने का सूचक है। सोनपंखी के घर में आने से विशेष सम्मान प्राप्त होता है और मेंढक के घर में कूदने से धनागमन होता है। इस प्रकार प्रकृति की सौभाग्य की जानकारी देने की अपनी भाषा है, जिसे समझकर आने वाले शुभाशुभ घटनाक्रम को जाना जाता है। में इसे शकुन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी शकुन आने वाले बुरे समय की भविष्यवाणी करता है। एक टिड्डा तो घास फसल खाने वाला कीट है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जलवायु तथा फसल के संदर्भ में, वे ऐसी विपत्तियां उत्पन्न कर सकते हैं जो फसलों को नष्ट कर सकती हैं। लेकिन वे स्थानीय जानवर हैं जो हमेशा झुंड में रहने के लिए आदर्श परिस्थितियों की तलाश में रहते हैं। ये आदर्श परिस्थितियां हर कुछ वर्षों में उत्पन्न होती हैं और टिड्डियां बस टिड्डियां ही होती हैं।
जैसा कि ईश्वर या विकास ने उन्हें डिज़ाइन है। बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति मौजूदा जलवायु परिस्थितियों का एक लक्षण मात्र है। वे परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से कोई बुरा शगुन नहीं हैं। सपनों में दिखाई देने वाले टिड्डों को स्वतंत्रता, आध्यात्मिक ज्ञान, स्थिर होने या निर्णय लेने में असमर्थता के प्रतीक के रूप में व्याख्या किया गया है। टिड्डों का शाब्दिक अर्थ किसानों के मामले में फसलों की तबाही है। गैर किसानों के लिए लाक्षणिक रूप से दुष्ट पुरुष और महिला और जिप्सी द्वारा अपव्यय, दुर्भाग्य और क्षणिक खुशी। और साथ ही आपको बता दें कि जब जब टिड्डा आपके घर आते हैं तो बहुत ही चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। मधुमक्खियों को सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। वे आत्मविश्वास, शुद्धता, निष्ठा और उत्पादकता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि मधुमक्खियां हमेशा समूहों में कैसे काम करती हैं, तो आपको यह भी पता चलेगा कि वे टीम वर्क का प्रतीक भी क्यों हैं। यही कारण है कि घर में मधुमक्खी का छत्ता रखना एक सकारात्मक प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मधुमक्खियां आत्मा की दुनिया के संदेशवाहक हैं और वे ज्ञान, गुप्त ज्ञान और अमृता के प्रतीक हैं। वे बहुतायत का प्रतीक भी हैं और किसी के जीवन में भाग्य और धन को आकर्षित करते हैं। भले ही आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता रखना वास्तु के अनुसार अच्छा माना जाता है, लेकिन अपने घर में मधुमक्खियों को पालना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये किसी को भी कभी भी डंक मार सकती हैं। इसलिए आपको इसे जल्द से जल्द हटाने की सलाह दी जाती है। हाँ, पर अगर घर के बाहर मधुमक्खी का छत्ता है, कुछ दूरी पर, तो वो कोई समस्या नहीं है। मधुमक्खी का घर में आना शुभ है या अशुभ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह निर्भर करता है इस बात पर कि आपके घर पर किस प्रकार की मधुमक्खी का छत्ता लगा है। छोटी मधुमक्खी जो कि शहद देती है, वह आपके घर के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। लेकिन यदि आपके घर में दूसरी प्रकार की मधुमक्खी का छत्ता है, तो वह अशुभ माना जाता। तो जैसे कि मैंने ऊपर कहा, छोटी मधुमक्खी आपके घर के लिए अच्छी साबित होगी और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर जो पीली रंग की मधुमक्खी होती है, जिसे ततैया भी कहते हैं, उसका घर में छत्ता बनाना अशुभ संकेत है। यह डंक भी मारती है। इसीलिए उचित यही होगा कि आप ऐसी मधुमक्खी के छत्ते से पीछा छुड़ा लें। आशा है कि अब आप जान गए होंगे कि घर में मधुमक्खी का छत्ता लगाने से क्या होता है। वास्तव में एक बहुत ही भाग्यशाली शगुन है जो आपके परिवार के लिए धन और सफलता का सुझाव देती है। आपके घर में मधुमक्खी के घोंसले का विशेष महत्व माना जाता है और इसे हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियाँ शहद के रूप में तरल सोना उत्पन्न करती हैं। ऐसा माना जाता है कि उस तुलना का उपयोग करके वे आपके घर में बहुतायत भी लाएंगी। घोंसला जल्द ही आपके रास्ते में आना सौभाग्य का एक अग्रदूत है, लेकिन मैं फिर भी आपको मधुमक्खियों को भगाने का सुझाव नहीं दूंगा। अपने घर से मधुमक्खी का छत्ता हटाने का आसान तरीका, बस एक बाल्टी या कटोरी में कोयले को जलाएं और धुएं को मधुमक्खी के छत्ता पर उड़ा दें। यह निश्चित रूप से मधुमक्खियां आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। एक बार जब वे आपके घर से बाहर निकलें तो उस क्षेत्र को तुरंत साफ करें। इसके बाद बस एक कपड़े को मिट्टी के तेल में डुबोएं और उस मधुमक्खी के छत्ते वाले क्षेत्र के चारों ओर रगड़ें। यह सुनिश्चित करेगा कि वे फिर कभी वापस न आएं। आपको ये पता होगा कि मधुमक्खी फलों और सब्जियों के उत्पादन में काफ़ी योगदान करते हैं, फिर भी उनकी संख्या घट रही है। मधुमक्खियाँ वसंत में घर में ढूंढती हैं जहाँ वो यह मौसम निकाल सकें। जब वे एक उपयुक्त स्थान चुनते हैं, तो वे अपने नए घर का निर्माण शुरू करने के लिए अपने